हंगाम मचेगा, उन सारे राज को, उन सारे सबूतों को दफना दिया जाएगा। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है, विकास दुबे मारा गया है। लेकिन अगर इसको एक लाइन में अगर आपको मैं इसको समझाऊं तो एक लाइन में इसको समझिए कि आतंकवादी विकास दुबे मारा गया और आतंकवादी विकास दुबे के जो आका है, जो राजनीतिक आका है, वो बच गए। आतंकवादी मारा गया, आका बच गए। एक लाइन में इसको समझ लीजिए। पूरी कहानी जो है वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, पूरी तरह से प्लान किया गया है कि किस तरह से विकास दुबे को मारा जाना है। परत दर परत जो है वो आपके सामने पूरी सच्चाई रखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, और उसी से यह तय हो गया था कि विकास दुबे कानपुर जिंदा नहीं पहुंचने वाला है। सबसे पहले इतना बड़ा जो है वो अपराधी था, इतना बड़ा एक आतंकवादी था, उसकी टीम के साथ में, उसके काफिले के साथ में मीडिया कर्मियों को नहीं चलने दिया गया। क्या वजह थी कि उसकी गाड़ियों के पीछे अगर मीडिया की गाड़ी अगर चलना चाह रही थी, उज्जैन से अगर कानपुर तक मीडिया के जो कर्मी थे, जो मीडिया कर्मी उसके साथ में आना चाह रहे थे अपनी गाड़ियों से, अलग गाड़ियों से, उनको रोक दिया गया। क्यों? आखिरकार क्या यही वजह थी कि बीच रास्ते में ले जाकर के आपको कुछ प्लान करना है, बीच रास्ते में ले जाकर के आपको कुछ करना है। दूसरा, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एक ही गाड़ी, वो टाटा सफारी गाड़ी जिसमें विकास दुबे बैठा था, केवल वही गाड़ी पलटती है और उस गाड़ी पर भी कहीं पर कोई खरोंच नहीं है, कहीं पर कोई गोली के निशान नहीं है, उसका कोई शीशा नहीं टूटा है, कहीं पर कुछ नहीं हुआ है। केवल आगे का जो बम्पर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके अलावा कहीं पर भी जो है वो कोई गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं है, कोई शीशे नहीं टूटे हैं। तो किस तरह से ये अकेली गाड़ी, पुलिस के उस पूरे काफिले से ये अकेली गाड़ी पलटती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश से जब पुलिस उज्जैन उसको लाने के लिए जाती है तो पुलिस जाती है चार्टर्ड प्लेन से, पुलिस उसको लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन से जाती है, लेकिन पुलिस उसको उज्जैन से कानपुर लाती है, वो लाती है सड़क के रास्ते से। क्यों? आखिरकार ऐसा अपराधी जिसको लेकर के यह भी शंका हो सकती थी कि उसके जो विकास दुबे के जो खुद के गुर्गे थे, हो सकता है कि वो उज्जैन से और कानपुर आने वाले रास्तों पर अपनी जो है वो टीमें लगा दे और अपने गुंडों के जरिए जो है वो वाकई विकास दुबे को हो सकता था कि छुड़वा करके ले जाए, ये मुमकिन था। लेकिन आपने चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह बात जो है वो पुलवामा हमले के समय में भी उठी थी कि जब इस बात की आशंका थी कि हमारे जवानों पर हमला हो सकता है तो हमारे जवानों को प्लेन के जरिए जो है वो क्यों नहीं जो है वो ले जाया गया। ये बात उस समय में भी उठी थी, लेकिन ये बात अब भी उठ रही है, और अब इसलिए उठ रही है क्योंकि अगर विकास दुबे पकड़ा जाता, जिस विकास दुबे को जो है वो हिरासत में लिया जाता और विकास दुबे से जो है वो सख्ताई से जो है निष्पक्ष एक पूछताछ की जाती, तो विकास दुबे के जरिए जो नेटवर्क बाहर निकल के आता, जो राज बाहर निकल के आता, जो बड़े बड़े मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के नाम बाहर निकल करके आते, तो कई सारे सफेद पोस्ट पहनने वाले नेताओं के मुंह काले हो जाते। इसीलिए तुरंत ही जो है ये पूरा प्लान किया गया और इस प्लान के जरिए जो है वो विकास दुबे को मारा जाता है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विकास दुबे के कांड में, ये विकास दुबे का जो कानपुर का जो कांड हुआ है, भले ही 8 दिन के बाद में 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे इस विकास दुबे का जो है वो खात्मा हो गया है, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। आप ये लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में जो है किस तरह से विकास दुबे के जो गुर्गे थे, विकास दुबे के जो साथी थे, वो एक एक करके दिखाए गए हैं। सबसे पहले श्याम वाजपेयी, इसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में है दयाशंकर अग्निहोत्री, इसको भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उसके बाद में सिलसिला शुरू होता है मर्डर का, एनकाउंटर का। उसके बाद में देखिए आप, प्रभात मिश्रा मारा गया, बउआ दुबे मारा गया, अमर दुबे मारा गया, अतुल दुबे मारा गया, प्रेम प्रकाश पांडे मारा गया, विकास दुबे मारा गया। किस तरह से इतने जो है इत्तेफाक हो सकते हैं कि प्रभात को जो है वो फरीदाबाद से पुलिस कानपुर लेकर के जा रही थी और बीच रास्ते में जब वो कानपुर पहुंचने वाला होता है वहां पर जो है उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और प्रभात जो है वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसके एनकाउंटर में ढेर कर देती है। उसी तरह से अब उज्जैन से कानपुर जो है वो विकास दुबे को पुलिस लेकर के आ रही थी और उसको जो है फिर एनकाउंटर करके जो है उसको वहां पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आप जब उस इतने बड़े अपराधी को लेकर के आ रहे हैं तो क्या आपने उसको कोई हथकड़ियां नहीं लगाई थी? क्या पाओ में कोई बेड़ियां नहीं लगाई थी कि किस तरह से गाड़ी पलटती है, गाड़ी पलटने के बाद केवल वही
विकास दुबे जो है वो गाड़ी से बाहर आता है और गोलियों की बौछार कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस गाड़ी तक भी एक गोली नहीं लगी है। जिस गाड़ी में विकास दुबे था, जो गाड़ी पलटी है, उस गाड़ी पर भी एक भी गोली का निशान नहीं है, उस गाड़ी पर एक खरोच का निशान नहीं है। तो किस तरह से जो है पुलिस ने पूरा ये प्लान किया है। और पूरे अगर इसको जो है मोटा मोटी भाषा में आपको अगर आप इसको समझाने की कोशिश करें तो पुलिस ने बहुत ही सस्ते तरीके से जो है इसको निपटाने की कोशिश की है। पुलिस ने जरा सी भी मेहनत भी नहीं की है। इस तरह से दिख रहा है कि कोई जो है उसकी गाड़ी पे जो है वो अटैक हुआ होता, कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई होती, गाड़ी ने कई सारी जो है वो पलटियां खाई होती, गाड़ी खाई में गिरी होती, कुछ इस तरह का तो फिल्म में जिस तरह से दिखाया जाता है वो वैसा तो होता। लेकिन पुलिस ने तो बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल आराम से जो है ऐसा लगता है कि विकास दुबे को बाहर निकाला और उसको जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया। नहीं तो आप बताइए कि पुलिस की गाड़ी पर कहीं पर कोई खरोच नहीं है, उसका शीशा नहीं टूटा, उसका डिवाइडर नहीं टूटा, उसका जो साइड का जो मिरर होता है वो नहीं टूटा, कहीं पर भी कुछ नुकसान जो है उस गाड़ी को नहीं हुआ है, केवल बंपर को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और वही गाड़ी जिसमें विकास दुबे मौजूद था, वही गाड़ी क्यों पलटती है? बताइए, इतने सारे इत्तेफाक जो है क्या हो सकते हैं। मुझको याद आ रहा है जोली एलएलबी फिल्म का एक डायलॉग, जिसमें जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि इतने सारे, बाय गॉड, इतने सारे इत्तेफाक तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। कितने सारे इत्तेफाक जो है वो विकास दुबे की कहानी में है कि पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम हो जाती है और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उसको उज्जैन से कानपुर लाने में नाकाम हो जाती है। तो क्या सरासर जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी नहीं है? और एक खबर तो बड़ी सामने ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीनियर आईएएस अधिकारियों की एक मीटिंग ली है देर रात, और उस मीटिंग में उन अधिकारियों को हड़काया भी है। क्या है इस मीटिंग का पूरा माजरा और क्यों जो है ये मीटिंग ली जाती है और सुबह सुबह जो है विकास दुबे की मरने की खबर आ जाती है? ये मीटिंग ऐसे वक्त में ली जाती है जब विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है, उसके बाद में सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होती है। तो क्या मीटिंग में यही सब बातें हुई कि किस तरह से इस विकास दुबे का जो है वो ठिकाने लगाया जाए? और आपको बता दें कि उज्जैन से ये विकास दुबे जो है वो कानपुर इसका काफिला पहुंच जाता है, पुलिस का काफिला पहुंच जाता है, लेकिन कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कानपुर सिटी से महज कुछ ही दूरी पर विकास दुबे का पुलिस का ये काफिला था, वहां पर केवल विकास दुबे की जो गाड़ी है वो पलट जाती है। कितने जो है वो मासूम सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। और मैं टीवी पर कई पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुन रहा था, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चलिए आप इस बात में ज्यादा मत पड़िए कि कैसे मारा गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक अपराधी था, वो मारा गया, अच्छा हुआ। बिल्कुल, अपराधी था, मारा गया, अच्छा हुआ, लेकिन किस तरह से मारा गया, इस पर तो सवाल उठते हैं। इस पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार उसको पूछताछ में लेकर के, उसको हिरासत में लेकर के जो पूछताछ होनी चाहिए थी, जो नाम उसके अंदर से बाहर निकलवाने चाहिए थे, वो नाम आखिरकार बाहर क्यों नहीं आए? किन किन लोगों को खतरा था, किन किन विधायकों को खतरा था, किन किन सांसदों को खतरा था कि वो उनका नाम लेगा और उनके सफेद चेहरे, उनके सफेद पोशाक जो है वो काली पड़ जाएगी और वो कभी जनता के बीच में जाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से विकास दुबे जो है वो मारा जाता है। वो अच्छी बात है, कोई भी अपराधी है उसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन इस विकास दुबे के जरिए पुलिस जो है पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर सकती थी। पुलिस जो है वो पूरे नेटवर्क को इस तरह से जो है वो एक्सपोज कर सकती थी कि इसका नेटवर्क कौन कौन से राज्य में चल रहा था, कौन कौन से जिले में चल रहा था, क्या क्या नेटवर्क था, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हो रही थी। लेकिन आप जो है वो पूछताछ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मिली भगत है, आपके पास में प्रॉपर कमीशन पहुंचता था। और देखिए, अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर करने से अगर आपको ये खुशी हो रही है कि वो अपराध खत्म हो जाएगा, अपराधी जो है वो बच गया है, अपराधी जो है वो मर गया है, तो उसके साथ में अपराध भी मर गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अपराधी मरा है लेकिन अपराध अभी भी जिंदा है। अपराध इसलिए जिंदा है क्योंकि अपराधियों की, उस अपराधी के साथ में जिन विधायकों का, मंत्रियों का, सांसदों का जो उसके साथ में मिली भगत थी, वो अभी भी जो है उनका नाम बाहर नहीं आ पाएगा और फिर से वो किसी न किसी एक नए विकास दुबे को जो है वो जन्म दे देंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी, इनकी काली कमाई इन्हीं गुर्गों के जरिए जो है वो चलती है। इसलिए सवाल इस बात पर उठना चाहिए कि विकास दुबे आखिरकार पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, पुलिस सुरक्षा में होने के बावजूद कैसे मारा जाता है, और क्या पुलिस जो है वो पहले से ही प्लान कर चुकी थी कि विकास दुबे जो है वो कानपुर नहीं पहुंचना चाहिए? कौन कौन वो मंत्री, विधायक, सांसद थे जो नहीं चाहते थे कि विकास दुबे जो है
वो जिंदा पहुंचे और उनका नाम ले और राज जो है वो बाहर आ जाए, बेपर्दा हो जाए। इससे जो है उनकी खुद की जो है छवि को खतरा था। कौन कौन से वो अधिकारी थे इसका अब शायद कभी खुलासा नहीं हो पाएगा। इसलिए विकास दुबे मारा गया, अच्छी बात है, लेकिन वो जिस तरह से मारा जा रहा है उस पर सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पहले गिरफ्तारी नहीं की और उसके बाद में उज्जैन से और पुलिस जो है यहां पर नहीं ला पाई। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, दो गलत मिलकर के कभी एक सही नहीं बना सकते। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि दो गलत मिलकर के एक सही बना देंगे तो वो आप गलत हैं, ये थ्योरी काम नहीं करती है। इसलिए जो सही है, जहां से भी सही हो सकता है उसको सही करने की कोशिश कीजिए, चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। इस अपराधी के जरिए हम पूरे नेटवर्क का एक्सपोज कर सकते थे। इस पूरे नेटवर्क के जरिए, विकास दुबे के जरिए हम पूरे सिस्टम में फैली हुई गंदगी को साफ कर सकते थे, लेकिन उससे पहले विकास दुबे को ही साफ कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि किन के इशारों पर यह हुआ है और किन को विकास दुबे के मारे जाने से खुशी हुई है। असली खुशी आपको नहीं हुई है, असली खुशी विकास दुबे के राजनीतिक आकाओं को हुई है। अगर जनता यह समझती है कि एक अपराधी मारा गया, वाकई सरकार ने अच्छा काम किया, तो आप अभी भी गलतफहमी में हैं। विकास दुबे अगर जिंदा पकड़ा जाता और वो नाम उजागर होते, उससे एक निष्पक्ष पूछताछ होती तो ज्यादा फायदा होता और ज्यादा लोग जो है वो एक्सपोज होते। बहरहाल विकास दुबे जो है वो मारा गया, लेकिन जो इसके राजनीतिक आका जो है वो बच गए हैं। और देखना एक न एक विकास दुबे जो है वो फिर से जन्म ले लेगा, क्योंकि इनकी काली कमाई, इनकी गाड़ी कमाई को सेट करने का जरिया यही गुर्गे होते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।